पुराने शिलालेख भूली हुई जगहों की बात करते थे। वे 3 स्थानों के बारे में फुसफुसाते थे। हर एक में एक प्राचीन स्क्रॉल का एक टुकड़ा था। हमारी टीम मैजिक गर आर्यमन के पुनरुत्थान को रोकने के लिए इकट्ठा हुई। आर्यमन की वापसी दुनिया को अंधेरे में डुबो देगी। हमारी एकमात्र आशा इन स्क्रॉल को खोजने और उनके सीक्रेट्सों को समझने में निहित थी। प्रोफेसर मेहता ने मंदिर की दीवार पर फीके चिन्हों की ओर इशारा किया। पहला टुकड़ा नदी में डूबे एक मंदिर के भीतर है। दूसरा इनकैंटेशन मुग्ध सांपों द्वारा संरक्षित एक गुफा में है। अंतिम टुकड़ा राजा वेदराज के मकबरे में छिपा हुआ है। हर जगह आखिरी से भी ज्यादा खतरनाक थी। वेनोमीले सांपों और तामसिक सोलों का सामना करने के ख्याल ने मुझे भय से भर दिया। फिर भी दुनिया का भाग्य हमारे कंधों पर टिका था। हम अब पीछे मुड़ने के लिए बहुत आगे आ चुके थे। एक गहरी सांस लेते हुए मैंने खुद को आगे की चुनौतियों के लिए तैयार किया। हमें इस कार्य के लिए चुना गया था और हम इसे पूरा करेंगे। प्राचीन शिलालेखों ने अपने रहस्य उजागर कर दिए थे। अब यह हम पर निर्भर था कि हम उन खतरों का सामना करें जिनकी उन्होंने भविष्यवाणी की थी। डूबे हुए मंदिर की यात्रा चुनौतियों से भरी थी। हरे भरे जंगल खतरनाक खाइयों को रास्ता देते थे। हम आगे बढ़ते गए, प्राचीन मानचित्रों और शिलालेखों में प्रोफेसर मेहता के अटूट विश्वास द्वारा निर्देशित। अंत में हम उफनती नदी के किनारे पहुंचे। धाराएं उग्र थीं, उनकी दहाड़ घाटी से गूंज रही थी। हमारे सामने एक भव्य मंदिर के अवशेष थे, जो अब आधे से ज्यादा मथते पानी में डूबा हुआ था। ऐसा लगता है कि नदी के और प्लान थे। माया, हमारी एक्सपर्ट डाइवर, ने कहा। उसकी आवाज चिंता से लदी हुई थी। मंदिर का शिखर, जो कभी आसमान छूता था, अब मुश्किल से पानी की रेखा से ऊपर झांक रहा था। नमी और सड़ती हुई वनस्पतियों की गंध से हवा भारी हो गई थी। हमने रस्सियों को सुरक्षित किया और सावधानी से गंदे गहराई में उतरे। धाराओं ने हमें अपनी चपेट में ले लिया। हमें हमारी जीवन रेखा से दूर करने की धमकी दी। हमें स्क्रॉल का टुकड़ा जल्दी से ढूंढना था, इससे पहले कि नदी हमें अपना दावा कर ले। गुफा का प्रवेश द्वार धुंध में डूबा हुआ और पन्ना हरी लताओं की एक उलझन से सुरक्षित एक अनदेखी ऊर्जा के साथ स्पंदित होता हुआ प्रतीत होता था। हमने डूबे हुए मंदिर से पहला स्क्रॉल का टुकड़ा पानी से भरा हुआ लेकिन बरकरार प्राप्त किया था। अब हम अगली चुनौती के द्वार पर खड़े थे। स्नेक्स, प्रिया फुसफुसाए। हमारी ट्रैकर उसकी आंखें छाया को स्कैन कर रही थीं। वे इस जगह के संरक्षक हैं। वह एक जंगल बिल्ली की कृपा के साथ चली गई। उसकी इंद्रियां हमारे चारों ओर जंगल के अनुरूप थीं। उसके वर्ड्सों ने मेरी रीढ़ की हड्डी को कंपा दिया। मैंने इन मुग्ध सांपों के किस्से सुने थे। उनके तराजू पन्ना की तरह झिलमिलाते थे। उनका जहर तेज और घातक था। हम गुफा में घुस गए। हमारे कदम नरम धरती से दब गए। हवा ठंडी हो गई। नम धरती की गंध तेज हो गई। स्टैलेग्माइट्स के चारों ओर कुंडलित उनके तराजू गुफा के प्रवेश द्वार से छनकर आने वाले कम प्रकाश को पकड़ते हुए पन्ना संरक्षक थे। हम उनके क्षेत्र में घुसपैठ कर रहे थे और वे इसका बचाव करने के लिए तैयार थे। राजा वेदराज का मकबरा एक भूले हुए जंगल के भीतर गहरे छिपा हुआ था, जो लताओं से घिरा हुआ था और गिरे हुए योद्धाओं की सोलों द्वारा संरक्षित था। हमने अपने मिशन के भार से भारी मन से खतरनाक यात्रा की थी। हवा इंसेंस और क्षय की गंध से भर गई थी, जो दिवंगत राजा को दिए गए अनगिनत प्रसाद का प्रमाण थी। पत्थर की नक्काशी मकबरे के प्रवेश द्वार को सुशोभित करती है, जिसमें वेदराज के शासनकाल और मैजिकर आर्यमन के साथ उनके अंतिम क्लैश के दृश्य दर्शाए गए हैं। वह एक महान राजा था। प्रोफेसर मेहता बुदबुदाए। उसकी आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी। उसने आर्यमन की आत्मा को कैद करने के लिए बहुत त्याग किया। अब हमें एक बार फिर उनका मार्गदर्शन लेना चाहिए। मकबरा शक्ति और दुख की आभा बिखेरता था, एक ऐसी उपस्थिति जो हमारी रीढ़ की हड्डी को कंपा देती थी। यह प्राचीन जादू की जगह थी, जहां जीवित और मृत के बीच का पर्दा पतला लगता था। जैसे ही हमने दहलीज पार की, हवा भारी हो गई, तापमान काफी गिर गया। मशालें टिमटिमाती थीं, ड्रेडानक परछाई डालती थीं, जो मकबरे की दीवारों पर नाचती थीं। वेदराज और उनके योद्धाओं की सोलें इधर उधर भटकती रहीं। उनकी उपस्थिति ठंडी एरों और फुसफुसाहट में महसूस की जाती थी, जो खुद स्टोन्सों से निकलती हुई प्रतीत होती थी। कांपते हाथों से
प्रोफेसर मेहता ने प्राचीन स्क्रॉल के टुकड़ों को एक साथ जोड़ा। 3 टुकड़े उनके खतरनाक विश्राम स्थानों से बचाए गए पूरी तरह से फिट होते हैं। स्क्रिप्ट आर्यमन के उत्थान और पतन का एक द्रुत शीतन वर्णन है। जैसे ही उन्होंने प्राचीन संस्कृत का धीमी फुसफुसाहट में अनुवाद करते हुए जोर से पढ़ना शुरू किया तो हवा प्रत्याशा से भर गई। आर्यमन द्विज फिर से उठेगा जब रक्त चंद्रमा आकाश में भारी होगा। वह पढ़ा। उसकी आवाज बमुश्किल एक बड़बड़ाहट थी। उसकी शक्ति निर्दोषों की निराशा से प्रेरित कोई सीमा नहीं जान पाएगी। उसकी आत्मा को शापित ताबीज से बांधकर ही उसके पुनरुत्थान के समय उसे रोका जा सकता है। भविष्यवाणी ने समूह के माध्यम से भय की लहर भेज दी। इसने हमारे सबसे बुरे डर की पुष्टि की। अगर हम असफल हुए तो इसके गंभीर परिणाम सामने आएंगे। स्क्रॉल में ताबीज का वर्णन किया गया था, जो प्राचीन प्रतीकों के साथ उकेरा गया एक छोटा सा ऑब्सीडियन लटकन था। कहा जाता है कि यह आर्यमन के मंदिर के खंडहरों के भीतर छिपा हुआ था, जो अंधेरे और निराशा की जगह थी। हमारा मिशन था, ताबीज खोजो, आर्यमन की आत्मा को बांधो, दुनिया को अंधेरे के युग से बचाओ। जैसे ही हमने अंतिम क्लैश के लिए तैयारी की, मेरे मन में संदेह का एक बीज पनपने लगा। हमारे पुनाइत्व विड्डॉ कपूर अजीब तरह से काम कर रहे थे। मैंने देखा कि जब उन्हें लगता था कि कोई नहीं देख रहा है तो वह अपने कम्युनिकेटर में फुसफुसा रहे थे। एक शाम मैंने उसका सामना करने का फैसला किया। क्या बात है कपूर, आप क्या छुपा रहे हैं? छुपा रहे हैं? कुछ नहीं मेरे फ्रेंड, तुम क्यों पूछती हो? उसकी आवाज चिकनी थी, बहुत चिकनी। वह जितना बताता था उससे कहीं ज्यादा जानता था और मैं सच्चाई का पता लगाने के लिए दृढ़ था। ब्लड मून की रात आई, जिससे पूरी धरती पर एक ड्रेडानक लाल चमक पड़ गई। हवा प्रत्याशा और भय से भर गई थी। हम नियति के शिखर पर खड़े थे। दुनिया का भाग्य अधर में लटका हुआ था। हमने आर्यमन के बर्बाद मंदिर में घुसपैठ की थी, जो दमनकारी अंधेरे और द्रुत शीतन फुसफुसाहट का स्थान था। क्षय की दुर्गंध और प्राचीन कर्मकांडों की सुस्त गूंज से हवा भर गई थी। मेरे हाथ में ठंडा और भारी ताबीज एक फीकी द्वेषपूर्ण ऊर्जा के साथ स्पंदित हो रहा था। समय हो गया था। आर्यमन की आत्मा में हलचल मच गई थी। रक्त चंद्रमा की शक्ति से इस दुनिया की ओर खींची जा रही थी। हम हर गुजरते पल के साथ उसकी उपस्थिति को मजबूत होते हुए महसूस कर सकते थे। हमारे दिल हमारी छाती में तेज हो रहे थे। एक उन्मत्त लय आसन्न कयामत को दर्शा रही थी। डॉ कपूर, उनकी आंखें लोभ से चमक रही थीं। उन्होंने अपनी चाल चली। वह ताबीज के लिए झपटा। उसका विश्वासघात तेज और अप्रत्याशित था। आर्यमन की शक्ति के बढ़ने पर हमारे पैरों के नीचे की जमीन कांप गई, जिससे उसके प्राचीन जेल से मुक्त होने का खतरा था। ठंडे पत्थर के फर्श पर पड़ा ताबीज एक ड्रेडानक रोशनी से स्पंदित हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि यह उन झटकों के साथ कंपन कर रहा है जो मंदिर को हिला रहे थे। इसकी चमक हर गुजरते पल के साथ तेज होती जा रही थी। आर्यमन की उपस्थिति अब लगभग भारी थी, एक ऐसी स्पष्ट शक्ति जो हम सभी को अपने आगोश में लेने की धमकी दे रही थी। हमारे पास समय कम था। एड्रेनालाइन की वृद्धि के साथ मैं ताबीज के लिए झुक गया। जैसे ही डॉ कपूर फिर से झपटे, उसे जमीन से छीन लिया। उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों को छू गईं। उसकी आंखें कुंठित क्रोध से जल रही थीं। मैं वापस भागा। ताबीज मेरे हाथ में कसकर जकड़ा हुआ था। यह अब गर्म लग रहा था। इसकी सतह शक्ति से धड़क रही थी। रक्त चंद्रमा अपने चरम पर पहुंच गया। मंदिर को एक अलौकिक लाल रंग की रोशनी से नहला रहा था। ऊर्जा से हवा चटक गई। हमारे चारों ओर के पत्थर प्रत्याशा में गूंजने लगे। मैंने ताबीज को ऊंचा कर दिया। उसकी शक्ति को अपनी रगों में बहते हुए महसूस कर रहा था। मैंने प्राचीन मंत्र शुरू किया। शब्द बर्बाद मंदिर से गूंज रहे थे। आर्यमन की आत्मा को बहुत देर होने से पहले बानवेल्थे के लिए एक हताश याचना। ताबीज ग्लिमरीला हो गया। उसकी रोशनी ने कक्ष को अपनी चपेट में ले लिया।